गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों, ये पॉलिनोमियल तुम्हारा जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। ओके, इसमें बोला है इफ़ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 6x क्यूब plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, then the remainder comes out to be x plus a. So find k and a. हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल को बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल को दूसरा जो ये पॉलिनोमियल दिया है इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचती है वो x प्लस a बचती है। तो बताओ कि इसमें इस वैल्यू में, इस पॉलिनोमियल में k और a की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है उसको सेकंड से डिवाइड करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं, let us divide x raised power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 by जो अनदर दिया है, अनदर वाला कौन सा है, x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस k। ओके, सो डिवाइड करना शुरू करते हैं बच्चों। और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वास्ट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ध्यान देना है। हमें डिवाइड करना है x रेज पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 10, और जिससे डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल है x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस k। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और यहाँ x4 है, तो हमें एक्स स्क्वेयर को x4 बनाना है। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वेयर। ओके, हम एक्स स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जो हमारे पास डिविडेंड है, जो डिवाइज़र है, कि डिविडेंड के इक्वल क्या वैल्यू आती है, -2x प्लस k। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वेयर। ओके, हमारे पास आ गया। अब लाइक टर्म लिख लेंगे, और हमने किससे किया बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं कोएफिशिएंट में एक्स स्क्वेयर से। हमारे पास आ गया x रेज पावर 4 माइनस 2x क्यूब, और एक्स स्क्वेयर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो हमारे पास टर्म जो है वो क्या है एक्स स्क्वेयर की, के एक्स स्क्वेयर। साइन चेंज करेंगे बच्चों, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का। ओके, अब माइनस का 6 बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है, तो हमारे पास बचेगा बच्चों -4x क्यूब। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वेयर दोनों में है, लेकिन एक है 16, दूसरा है k। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में। मैं लिख लूँगी पहले 16, फिर k में माइनस का साइन है नीचे वाली टर्म में, तो माइनस k, और ये जो एक्स स्क्वेयर है ये हो जाएगा दोनों का कॉमन। ओके, इतना पता लग गया। और नेक्स्ट टर्म डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -25x। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब हमें क्या बनाना है, हमें एक्स स्क्वेयर को माइनस का 4x क्यूब बनाना है। तो मतलब एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास है और क्यूब बनाने के लिए एक x चाहिए और साथ में -4 चाहिए, तो इसका मतलब हमें चाहिए माइनस का 4x। ओके, -4x, सो -4x से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नहीं आ पाएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ से बना देती हूँ इसका स्पेस। ओके, सो -4x से हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, -4x, और मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर -2x प्लस k को।
ओके, सो प्लस माइनस माइनस 4x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 x² प्लस माइनस माइनस 4kx। ओके, लाइक टर्म्स को फिर लिखेंगे लाइक के नीचे, माइनस 4x³ और स्क्वायर का क्या आ गया बच्चों, प्लस 8x² आ गया, और सिंगल x वाला आ गया माइनस 4kx। फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बच गया देखो, 16 प्लस का बड़ा है और माइनस का 8 छोटा है, तो जो सिंगल डिजिट्स हैं उसमें से सिंगल डिजिट माइनस हो जाएंगे, तो 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा बच्चों सिर्फ 8। ओके, और साथ में क्या रह गया, माइनस का k और x² आ जाएगा कॉमन। ओके, फिर प्लस, अब देखो हमारे पास क्या क्या है, ब्रैकेट में प्लस का 4 प्लस 4k बड़ा है, और माइनस 25, क्योंकि माइनस की टर्म, पहले हम प्लस की टर्म लिखेंगे फिर माइनस की, और x हो जाएगा बच्चों कॉमन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से करने वाला है, इसमें ध्यान देना, हमें x² को 8 माइनस k बनाना है, 8 माइनस k x² बनाना है। ओके, तो इसको 8 माइनस k x² बनाने के लिए बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे अब हम 8 माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x² माइनस 2x प्लस k को। ओके, और यहाँ पे हम जो हमारे पास कोएफिशिएंट है उसमें हम क्या लिख लेंगे, किससे हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, जो मैंने यहाँ डिजिट मल्टीप्लाई के लिए लिखा है यही हमारे पास कोएफिशिएंट होगा, इसी से डिवाइड है ये। ओके, 8 माइनस के, अब बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 8 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² प्लस माइनस माइनस 16x और प्लस 8k। फिर बच्चों माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस kx² माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2kx प्लस माइनस माइनस k²। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, लाइक जो एक जैसी टर्म्स हैं, जैसे मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ स्क्वायर वाली है, इनको इकट्ठी लिख लेंगे, 8x² अरेंज कर लो kx²। ओके, और उसके बाद क्या है बच्चों, अब हमारे पास है k, ये x जिसमें x है, x वाली टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। सो ये क्या क्या है हमारे पास, ये है, इसको लिख लो पहले 2kx और माइनस 16x। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद अब बचा हमारे पास, यहाँ k है, यहाँ k² है, तो इनको भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, तो प्लस 8k और माइनस k²। ओके, अब देखते हैं इनमें, देखो क्या क्या बनेगा हमारे पास, 8 माइनस k और x² कॉमन, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2k माइनस 16 और x कॉमन। ओके, लाइक टर्म्स हैं। ओके, ठीक है, 2 8 16। नेक्स्ट, अब इन दोनों में k कॉमन है, तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 8 माइनस k और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा k। ओके, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को जो है वो बाहर लिख लेंगे। देखो कहाँ कहाँ,
जो जो टर्म जिसके साथ की है उसके साथ लिख लेंगे। देखो ये, तो यहाँ मैंने लिख लिया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस यहाँ पे बच्चों मैंने लिख लिया 2k माइनस 16 और ब्रैकेट के बाहर था x, और ये वाली टर्म अलग है, इसको 8 माइनस के और ब्रैकेट के बाहर के एज इट इज़। अब हम साइन चेंज करेंगे बच्चों, हमारे ये माइनस का, ये प्लस, अगेन ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8, और के भी है हमारे पास जो है, इसको इसका बाहर वाला साइन ब्रैकेट वाली वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि इनको सेपरेट नहीं करेंगे हम। ओके, अब साइन चेंज हो गए हैं, तो देखो ये वाली, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये पूरा कट गया। अब यहाँ देखो प्लस का 2 और माइनस का 2, क्या बच गया हमारे पास, +2k बच गया, क्योंकि माइनस का 2 माइनस हो गया, और -25 इज़ ग्रेटर +16 इज स्मॉलर, तो बच गया -9, और ब्रैकेट के बाहर आ गया बच्चों k। और आगे बच्चों हमारे पास क्या बच गया, आगे हमारे पास बच गया माइनस का साइन बीच में, और 8 माइनस k, और ब्रैकेट के बाहर k कॉमन, और एक और टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म बची हुई, उसको भी हम डाउन कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे +10। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया क्या क्या किया। यहाँ से मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म्स को अरेंज किया, उनमें जो जो कॉमन था उसको अच्छी तरह से कॉमन करके लिख के अरेंज किया। और ये वाला स्टेप बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आपका यहाँ पे अरेंज अच्छी तरह से वैल्यूज़ हो जाती है तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही आ जाएगा। ओके, अब बच्चों अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ सिंगल है, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकती, सॉरी यहाँ पे एक्स था, मैंने के लिख लिया है। ओके, और हमें गिवन रिमाइंडर है। अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर्स आई हैं, इनसे हम जो गिवन रिमाइंडर्स हैं उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, बट वी हैव गिवन रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर गिवन है बच्चों हमारे पास गिवन रिमाइंडर है x + a। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम a से कंपेयर करेंगे, और ये जो इतना पार्ट बचेगा इसको, सॉरी ये जो 2x जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको इससे x से कंपेयर करेंगे, और ये जो सेकंड वाला बचेगा इसको a से कंपेयर करेंगे। ओके, तो अब लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग द रिमाइंडर्स को कंपेयर करेंगे। सो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2k - 9 होल रेज पर x, और इक्वल्स टू कौन सा पार्ट बताया बच्चों मैंने, फर्स्ट पार्ट x है। तो फर्स्ट वाली जो हमारे पास रिमाइंडर बची है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको गिवन रिमाइंडर के फर्स्ट पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट है x। ओके, अब x से x कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2k - 9, और यहाँ रह जाएगा बच्चों 1। ओके, सो 2k = 1 + 9, और 2k = 10, और k = 10/2। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे बच्चों, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है रिमाइंडर का उसको कंपेयर करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -8 - k × k और +10। ओके, और इक्वल्स टू जो गिवन रिमाइंडर है उसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, a। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू आ गई है, अब k की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, -k की वैल्यू है 5, और इंटू 5 + 10 = a। ओके, हमारे पास
एक मिनट बच्चों, ये प्लस का, ये प्लस है, माइनस का साइन बाहर है। ओके, अब 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बच्चों 3 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल्स टू ए। अब प्लस माइनस माइनस, -3 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल्स टू ए। प्लस माइनस -15 प्लस 10, हमारे पास बच गया -5। सो ए आ गया -5। यही थे बच्चों हमारे आंसर्स। ओके, तो यही आंसर्स थे। सो देयरफॉर k इक्वल्स टू +5 एंड a इक्वल्स टू -5। ओके, यही हमें फाइंड आउट करने थे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और पेयर्स को अरेंज करके अच्छी तरह से ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, क्योंकि इस वाले स्टेप में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने ये वाला स्टेप अच्छी तरह से कर दिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गया होगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन किया हुआ है, अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।